हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। आज से हम आपके लिए एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि आपके एई और जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका इंडिया के किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है। इससे पहले हमने टॉप 20 एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, टॉप 50 जो है वो भी डिस्कस कर लिए हैं, सब्जेक्ट वाइज वो भी डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है एई एंड जेई के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको 30 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हर एक वीडियो में देखने को मिलेंगे। 30 से ज़्यादा ही रहेंगे, 30 से कम नहीं रहेंगे। ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखिए। तो देखिए, सबसे पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाटर प्रेजेंट इन एरेशन एक्वाफर इज यूजली। जो पानी प्रेजेंट होता है आर्टिफिशियल एक्वाफर में वो यूजली होता है किसके ऊपर होता है, सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एट 0.5 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो ये जो एक्वाफर होता है इससे बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होता है। ऑप्शन जो पानी प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसके ऊपर ही होता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाटर इज फ्लोइंग थ्रू सम कन्फाइंड एक्वाफर। जो पानी है फ्लो कर रहा है सम कुछ कन्फाइंड एक्वाफर के थ्रू, तो उस स्प्रिंग जो बनती है उसको आप किस नाम से जानते हैं? इज नाउन एज। स्प्रिंग मीन की जो झरना बनता है, आप इसको इस तरह से भी जान सकते हैं कि भाई झरना जो बनता है उस झरने को आप कौन सा झरना बोलेंगे जब हमारा पानी जो है फ्लो कर रहा है कन्फाइंड एक्वाफर जो होता है उसके थ्रू। तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा कि वह आर्टेशियन स्प्रिंग जो होती है वही झरना बनता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने अपनी कम्युनिटी सेक्शन में भी डाला था और आई थिंक हमने आपको इस यूट्यूब शॉर्ट के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को समझाया था। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द पीएच ऑफ द वाटर इज मोर देन 8.5। पीएच वैल्यू जो होती है पानी की वो बोल रहा है कि 8.5 से ज़्यादा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोमाइन विल बी फॉर्म। क्लोरोमाइन जो होती है, कौन सी क्लोरोमाइन बनती है अगर पीएच वैल्यू जो है 8.5 से ज़्यादा है? तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास तीन केसेस आते हैं। तीन केसेस कौन से आते हैं? एक हमारे पास मोनोक्लोरोमाइन होता है, एक डाइक्लोरोमाइन होता है एंड तीसरा क्या होता है, ट्राइक्लोरोमाइन होता है। तो ये तीन ही हमारे पास क्या होती है, क्लोरोमाइन होती है। अब इसको सब क्लासिफाइड किया गया है कि भाई पीएच वैल्यू जो होगी किसके लिए कितनी होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ट्राई सीमेंट में आ गए, यहाँ पे ट्राई क्लोरोमाइन की अगर हम बात करेंगे तो इसका पीएच जो होता है वो 1 से 3 होता है। 1 से 3 इसका पीएच होता है। उसके बाद अगर हम डाइक्लोरोमाइन की बात करेंगे तो डाइक्लोरोमाइन जो होता है इसका पीएच 4 से 7 होता है। 1 से 3, अब 3 तो हो गया, अब 4, 4 से 7। अब उसके बाद एक मोनोक्लोरोमाइन होता है। मोनोक्लोरोमाइन इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। इट मीन्स कि मोर देन 8.5, मोर देन 7। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा कि भाई ये जो क्लोरोमाइन बन रही है वो मोनोक्लोरोमाइन ही बन रही है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, द क्लोराइड। क्लोराइड एक क्लोराइड होता है, एक क्या होता है, फ्लोराइड। ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लोराइड फ्लोराइड। क्लोराइड कंटेंट ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई शुड नॉट एक्सीड। कितना होना चाहिए? अब हमारा एक आईएस कोड है जो कि पानी से ही रिलेट करता है, इंडियन स्टैंडर्ड। ये वाला आईएस कोड जो है 1991, इसमें आपको पानी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि भाई पानी में क्लोराइड कंटेंट कितना होता है, फ्लोराइड कितना होता है, सल्फेट कितना होता है, टर्बिडिटी जो होती है जब आप उसको जो सिलिका स्केल पर होता है उस पर मेजर करते हैं, प्लेटिनम स्केल जो होता है उस पर करते हैं, तो कितना कितना आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस आईएस कोड में देखने को मिलेगी कि भाई बैक्टीरिया कितने होने चाहिए। बैक्टीरिया तो सभी को पता है कि भाई नील ही होने चाहिए, कोई भी जीरो होने चाहिए बैक्टीरिया, तो भी पानी पीने लायक होगा।
तो यहाँ पे क्लोराइड की अगर हम बात करेंगे तो क्लोराइड कंटेंट जो होता है वो होता है 250 मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 250 मिलीग्राम ही होना चाहिए। अब हमने एक फ्लोराइड आपको बताया था, फ्लोराइड जो होता है उसकी कंटेंट की बात करेंगे तो 1.5 mg पर लीटर होता है। सल्फेट की अगर हम बात करेंगे, सल्फेट जो होता है तो वो 500 मिलीग्राम लीटर ही होता है, इतना होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली इफेक्ट। फ्लोराइड पोल्यूशन जो होता है वो मेन तौर पर किसको इफेक्ट करता है? किसको? दांत को, किडनी को, ब्रेन को, हार्ट को, किसको करता है? तो देखिए फ्लोराइड जो होता है वो सिर्फ हमारे दांत जो होते हैं उस पर ही इफेक्ट करता है। अगर फ्लोराइड एक्सीड कर जाएगा तो उससे क्या होता है कि आपने किसी के दांत पीले पीले देखे होंगे, तो वो पीले पीले धब्बे जो होते हैं ये फ्लोराइड की वजह से ही देखने को मिलते हैं। इसके कंटेंट की अभी हमने डिस्कस कर लिया कि भाई इतने इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड, ये एक्सेप्टेबल वैल्यू होती है। तो ये भी आप याद रखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिसलेनियस ट्रीटमेंट ऑफ वाटर डज नॉट इंक्लूड, क्या शामिल नहीं होता है? सेडिमेंटेशन, क्लोरिनेशन या फिर लुंगन ऑक्सीडेशन, क्या होना चाहिए उसमें? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए जब भी पानी की ट्रीटमेंट की बात आती है तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई सेडिमेंटेशन जो होता है वो प्रोसेस यूज नहीं होता है। तो सेडिमेंटेशन जो होती है ये आपको पता है कि भाई जो थोड़े बहुत अशुद्धियाँ वगैरह होती है उनको बाहर निकाल दूर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये 3 प्रोसेस जो होती है ये यूज की जाती है वाटर की ट्रीटमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय। परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो सभी को पता है कि भाई जियोलाइट प्रोसेस से ही रिमूव की जा सकती है। आप पानी को बॉईल करेंगे तो उससे टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो रिमूव होती है। ये तो इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेडिमेंटेशन टैंक आर नॉट प्रोवाइडेड इन डैश शेप। किस शेप में हम प्रोवाइड नहीं करते हैं? तो सेडिमेंटेशन टैंक जो होते हैं वो 3 ही शेप के होते हैं, एक सर्कुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है एंड होपर होता है। लेकिन ये कौन शंकुकार जो होता है ये नहीं होता है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई रेक्ट एंगुलर जो होता है वो किस पैमाने पर और सर्कुलर किस पैमाने पर यूज किया जाता है। तो रेक्ट एंगुलर जो होता है उसकी अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ही हाईएस्ट पैमाने पर आप इसको यूज करते हैं, ये स्मॉल पैमाने पर आप इसको यूज करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, द एप्लीकेशन ऑफ क्लोराइन आफ्टर ऑल द ट्रीटमेंट ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कंप्लीटेड इस टर्म एज, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट क्लोरीनेशन। पोस्ट क्लोरीनेशन हम उसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्लूटेंट लेड प्रेजेंट इन द एटमोस्फेरिक में काउज। प्लूटेंट लेड जो प्रेजेंट होता है एटमोस्फेयर में वो में काउज क्या किसका कारण बनता है? वो किसका कारण बनता है? वो जो हृदय रोग जो होता है उसका कारण बनता है। सॉरी तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो गई है। हाँ यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। तो ये जो लेड प्रेजेंट होता है उससे वजह से आपको हृदय रोग हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा हृदय होता है उस पर जो रक्त होता है वो नहीं पहुंच सकता है, धमनियाँ जो होती है वहां तक रक्त नहीं पहुंचता है। तो यही ऑप्शन सी हमारा क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द वल्व विच प्रोटेक्ट द वाटर मीटर फ्रॉम द डैमेज ऑफ वाटर हैम्बर। एक ऐसा वल्व जिसको आप यूज करते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके वाटर मीटर को फ्रॉम द डैमेज ऑफ वाटर हैम्पर प्रेशर से, तो वो कौन सा होता है? तो प्रेशर रिलीफ बल्ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से वही आ गया है, इसका क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कंप्यूटर एडेड डिजाइन हार्डवेयर डज नॉट इंक्लूड। कंप्यूटर एडेड डिजाइन
हार्डवेयर जो होता है उसमें क्या शामिल नहीं होता है, क्या नहीं होता है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैड, CAD, ऑटो कैड के बारे में आपने सुना होगा। तो अगर हम ऑटो कैड की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों ही कंपोनेंट शामिल होते हैं, ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए। अगर हम हार्डवेयर की बात करेंगे तो इसमें कीबोर्ड वगैरह जो होता है, डिस्प्ले टर्मिनल जो होता है, तो ये वगैरह आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो इसमें कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर कंप्यूटर प्रोग्राम होगा, जो करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे डज नॉट इंक्लूड, हार्डवेयर में क्या शामिल नहीं होता है, ये सॉफ्टवेयर का सिस्टम है ना, ये सॉफ्टवेयर का है, ये सॉफ्टवेयर का है, तो हार्डवेयर में ये दोनों आ जाते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक डिस्प्ले टर्मिनल जो होता है, कीबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का, तो ये हार्डवेयर में आते हैं, लेकिन ये जो होता है वो ये सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, कैड में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग कंसिस्ट ऑफ डैश आइडेंटिफिकेबल स्टेप। कितने स्टेप होता है डिजाइनिंग की प्रोसेस जो होती है, तो इसमें 6 होते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कीज यूज टू ऑब्टेन प्रॉपर्टीज पैलेट इन ऑटोकैड। कौन सी की होती है जिसको आप यूज करते हैं ताकि वो प्रॉपर्टी पैलेट जो होता है ऑटोकैड में उसको ऑब्टेन कर सके, पैदा कर सके, तो वो होती है Ctrl+1। ये आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। ये जो होता है Ctrl+2, ये गिव्स डिजाइन सेंट्रल पैलेट के बारे में आपको बताएगा। अगर हम 3 की बात करेंगे तो ये जो होता है टूल्स पैलेट के बारे में आपको बताएगा। और ये जो होता है इन नोट एन ऑप्शन, ये ऑप्शन में ही नहीं होता है, तो ये 3 ऑप्शन में होते हैं। इस क्वेश्चन में तो हमारा ए आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नाउन एज। प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन जो होता है नेचुरल रॉक से निकालने की प्रोसेस जो होती है उसको क्वेरिंग आप बोलते हैं। ड्रेसिंग प्रोसेस जो होती है इसके बाद ही आती है, इमीडिएटली आपको ड्रेसिंग करनी पड़ती है ताकि उसकी कोई शेप नहीं होती है जब भी आप नेचुरल से पत्थर निकालते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अपीयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कलीज इन द ब्रिक्स। अल्कलीज जो होती है उस वजह से आपको कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलता है ब्रिक्स में, एफ्लोरेंस ही देखने को मिलता है। एफ्लोरेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफ्लोरेंस जो होती है इसका परसेंटेज भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है आपको, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। मैंने कई बार आपको, जो हमारी HPJE की 2000 की सीरीज थी वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई एफ्लोरेंस जो होती है कितने परसेंटेज रहेगी तो कितना आंसर रहेगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक लाइम। इन चारों में से कौन सा क्विक लाइम है। क्विक लाइम की अगर हम बात करें तो ये CaO होता है। CaO ये क्या होता है, क्विक लाइम होता है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जो लाइम होता है उसमें अगर आप पानी मिलाएंगे तो उसकी वॉल्यूम जो होती है 2 से 2.5 गुना बढ़ जाती है, 2 से 2.5 गुना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिए, तो मेजर कंपाउंड इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्ट्रेंथ के लिए। स्ट्रेंथ के लिए जो मेजर कंपाउंड होते हैं ऑर्डिनरी OPC सीमेंट जो होता है वो क्या होते हैं। मेजर कंपाउंड जो होते हैं जो स्ट्रेंथ के लिए होते हैं, आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन देता है, ये आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। इसकी प्रोसेस जो है ये 28 दिनों तक चलती है, इसकी 28 दिनों के बाद शुरू होती है और 1 साल तक चलती है। तो ये मेजर जो होते हैं ये दोनों ही यही होते हैं, जो कि हमारे पास ट्रीकैल्शियम सिलिकेट एंड डाइकैल्शियम सिलिकेट होता है, यही मेजर कंपाउंड होते हैं OPC के। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द साइन ऑफ डिके अपेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ येलो या फिर रेड टिंग्स और डिस्क्लोरेशन कलरेशन ऑफ ओवर मैच्योर ट्री इज नाउन एज। तो इसको आप क्या कहते हैं, फोक्सीनेस। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार, फोक्सीनेस ही के कारण ही आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन फार्म।
विच टेक्निक, कौन सी टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन फार्म इज आल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन। फार्म जो होती है खेत वगैरह, मान लीजिए भाई खेत में आप कौन सी है जिसको आप ट्रिकल इरिगेशन बोलते हैं इन चारों में से। तो ये ट्रिकल इरिगेशन जो होती है इसके दो तीन नाम और हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है कि पानी आपको बूंद बूंद से देना होता है। जैसे कि आपने, जैसे बारिश होती है ना, उस तरह से पानी ये मेथड जो होता है उस तरह से पानी आपको आपकी खेत में ये डालता है, तो इसको आप ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। अगर ड्रिप इरिगेशन एक ये होता है इसका नाम, एक ये होता है, दूसरा माइक्रो इरिगेशन होता है, ये भी आप याद कर लीजिए। एंड फोर्थ वन जो होता है लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड लोकलाइज्ड इरिगेशन। तो ये चार नाम है इसके, क्योंकि इसको लेकर भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है आप लोगों को। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा मिस प्रिंट हो गया आई थिंक, मिस प्रिंट नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पे हमें डैश लगाना था। द वैल्यू ऑफ डैश इंडेक्स फॉर एनी बेसिन आर रिप्रेजेंट, वैल्यू ऑफ डैश इंडेक्स फॉर एनी बेसिन आर रिप्रेजेंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, वैल्यू दैट सेपरेट रन ऑफ एंड रेनफॉल इंटेंसिटी फॉर ए पर्टिकुलर स्टॉर्म, उसको आप ये बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि भाई फुल फॉर्म जो होती है एग्जाम में, ये बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछी जाने लगी है। तो देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है कि भाई आई एम डी का फुल फॉर्म क्या है। IMD, सो IMD की फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो इंडियन माइक्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन माइक्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इसकी ये फुल फॉर्म है। इसकी अगर हम फाउंडेशन की बात करें, सेटअप की बात करें, 1875 में की गई थी। तो इसका जो हेड क्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है, दिल्ली में है। ओके, इसमें आपको जो है वेदर के बारे में देखने को मिलता है। ये जो डील्स करता है अर्थ साइंस जो होता है उसी में ही डील करता है कि वह बारिश क्या होगी। आप इसकी वेबसाइट भी दे सकते हैं imd.government.in, ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं कि भाई इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा कि भाई कौन सी सिटी में वेदर कैसा है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में जानकारी देखने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्ट्रक्चर एट द हेड ऑफ water course that is used to release water from a canal is called। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए स्ट्रक्चर एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स, जो पानी छोड़ने के लिए आप यूज करते हैं, कैनाल में ये बनाया जाता है, उसके हेड जो होता है तो पानी छोड़ने के लिए बनाया जाता है, उसको आप आउटलेट या फिर मॉड्यूल बोलते हैं। मॉड्यूल, आउटलेट या फिर मॉड्यूल, ये आप याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, तो ये भी आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इसको लेकर भी। अगला क्वेश्चन देखिए, एन ओवरफ्लो डैम इज आल्सो नाउन एज। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओवरफ्लो डैम, ओवरफ्लो डैम जो होता है उसका एक और नाम है, वो क्या है। तो जो आपके अपने देखा होगा कि भाई रेजर्वोयर होता है, रेजर्वोयर जो होता है वो फुल, अगर आप उसको भर देंगे फुल हो जाएगा, तो उसको पानी जो होता है उसको थोड़ा सा पानी निकालने के लिए स्पिलवे बनाए जाते हैं। तो स्पिलवे जो होता है उसका एक और नाम है ओवरफ्लो डैम। इसको आप सेफ्टी वल्व के नाम से भी जानते हैं, सेफ्टी वल्व। भाई पूरा भर जाएगा तो डैम जो होता है उसको गिरने का खतरा रहता है, तो उसको थोड़ा सा कुछ लेवल तक भरते हैं, तो उसके बाद जो पानी एक्स्ट्रा होता है उसको छोड़ देते हैं ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल डिजाइन। स्ट्रक्चरल डिजाइन के बेस पर जो डैम बनाया जाता है वो कौन सा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम जो होता है ये स्ट्रक्चरल डिजाइन के बेस पर ही बनाया जाता है। ओके, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी बेस्ट डिस्क्राइब द हीराकुंड रेजर्वोयर। हीराकुंड बांध जो है इन में से बेस्ट डिस्क्राइब करती है, तो कौन सी है वो, तो वो है रेजर्वोयर फॉर फ्लड कंट्रोल पावर एंड
इरिगेशन के लिए ये हीराकुंड बांध बनाया गया है। ओके, फ्लड कंट्रोल करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी देनी है, इरिगेशन पर्पज के लिए भी, ये तीनों के लिए ही बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पे, हाउ मच टाइम ड्यूरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर डंपी एक्टिविटी के लिए। डंपी एक्टिविटी जो होती है उसके लिए कितना टाइम जो होता है लगता है। तो डंपी एक्टिविटी जो होती है ये एक वास्तविक रियल जो एक्टिविटी होती है वो नहीं होती है, ये एक आर्टिफिशियल एक्टिविटी होती है, ये भी आप याद रखिए। तो इसमें कोई भी ड्यूरेशन जो होती है वो नहीं होती है, कोई भी ड्यूरेशन नहीं होती है। इस पॉइंट को आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो डंपी एक्टिविटी जो होती है इसको आप अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो ये जो डॉट लाइन होती है, डॉटर लाइन जो होती है, उससे आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो डंपी एक्टिविटी ये डॉटर लाइन में एक्सप्लेन की गई है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एन एरो रिप्रेजेंट। एरो जो होता है, एक तीर जो होता है क्या दर्शाता है, एरो जो होता है, तो एरो जो होती है भाई एक एक्टिविटी होती है, तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए तक, कंसेप्शन ऑफ आइडिया फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये क्वेश्चन तो हम कई बार एक बार शायद डिस्कस कर चुके हैं। तो इंजीनियर जो होता है उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है उसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, द टेक्निक फॉर इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग प्रायोरिटीज अमंग वेरियस जॉब्स ऑफ ए प्रोजेक्ट इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फ्लो शेड्यूलिंग, क्रिटिकल फ्लो शेड्यूलिंग हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच आईएस कोड यूजेस द रिकमेंडेशन गाइडलाइन फॉर कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए जो आईएस कोड यूज किया जाता है वो ये वाला आईएस कोड होता है, इंडियन स्टैंडर्ड 10262। तो ये जो होता है ये कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड 32 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और ये सीरीज जो है ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, टॉप 20 एमसीक्यू की तरह, टॉप 50 एमसीक्यू की तरह। तो आपने जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।